वैसे तो तुम पॉलिथीन लेके ही नहीं आओगे, सीधी बात है। पॉलिथीन तो स्कूल में आएगा ही नहीं। सिर्फ हमारे पास कागज होंगे और हम इसमें कागज डालेंगे। कागज को डालते समय हम मरोड़ेंगे नहीं उसको। हमें क्या जरूरत है मरोड़ने की? अगर देखो ये तो और भी सुंदर है। ये देखो बच्चों, ये कागज है, इसमें पूरा लिखने का है। जिस भी बच्चे ने फेंका उसको ये नहीं पता कि ये कागज जब खरीदते तो पैसों से आता है। क्या आपको मुफ्त में कागज मिलता है? ये एक कागज अगर मान लीजिए 2 पैसे का भी है और मैंने दिन में 10 कागज वेस्ट करे तो मैंने 20 पैसे वेस्ट करे। समझिए, पर हम क्यों वेस्ट करें? हम तो समझदार हैं। आप पैसे कमा तो नहीं सकते हो, अभी तो आप नहीं कमा सकते ना। तो आपको क्या करना है, जो आपके मम्मी पापा इतनी मेहनत से लाते हैं हम उसे वेस्ट तो नहीं करेंगे। आप कोई भी चीज, कोई भी कागज फेंकने से पहले आप ये देखोगे, ये देखो आधा कागज ही इधर है जिसमें कि लिखा जा सकता था, इस पे और ड्राइंग बन जाती। इधर भी जिसको भी शौक था, उसके बाद इस कागज को सिर्फ एक बार फोल्ड करके और हम ऐसे डाल देते, ये सीधा रहता और ये साफ होगा। जब हमने इसको कितनी तरह से करा हुआ, ये मरोड़ के डाला। अगर मैंने सीधे से डाल दिया तो मैं इस कागज को देखूं इसमें क्या आएगा। ये भी आधा दिन भी ऐसा है जिसमें लिखा जा सकता है। ये भी आधा कागज है जिसमें लिखा जा सकता है। आप ना फेंकोगे नहीं। अगर आपका कॉपी में काम कर रही है तो उस कागज को अलग रखो और फिर उसको अपने जब आप प्रैक्टिस करते हो उसके लिए रखो। नहीं तो हम क्या करते हैं, आधे आधे कागज उखाड़ करके स्टेपल करके अपनी डायरी से बना लेते हैं और उसमें फिर लिखना शुरू कर देते हैं। एक दिन आप इनको ये सिखा दीजिएगा क्लास में कि कागज का जो भी आधा कागज भी बचता है तो उसको भी मदद करके समझा दिया, उसको फाड़ दो। आधे कागजों का एक बन जाएगा, बड़े का एक बन जाएगा, अलग अलग कागजों का बन जाएगा। कभी आपको छोटी सी स्क्रीन लिखना है तो छोटा सा काम हो जाएगा। तो आपको बर्बाद कुछ भी नहीं करना है और जब सारा कागज भर जाए तो उसको मरोड़ो मत, उसको सीधा करके इसमें डाल दो। अब मैं तो सिर्फ आपको वही बताना चाहती हूँ जो आप रोजमर्रा में करते हैं। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। भीतर करिए, बिल्कुल बिल्कुल फैलेगा, रोड पर फैलेगा। हाय हाय चलो नहीं तो मैं हैंड ग्लव नहीं करता है। मेरे पास बाहर कार में पड़ा है, बता दूँ। अदरवाइज ये काम करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने हाथों में ग्लव पहन लेंगे और वो वाले ग्लव्स आते हैं ना जो थ्रो अवे वाले होते हैं पतले, वो डाल करके फिर अब मैंने इसमें और झांक के देखा तो मुझे इसमें क्या दिखाई दिया, तेल का छिलका दिखाई दिया। अब हो गई गलती। सूखा कूड़ा होता है कागज और गीला क्या होता है, होता गीला कूड़ा। अब वो केले के गीले का, केले के छिलके से वो सड़ना शुरू करेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है और उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो अभी तो वो ठीक है क्योंकि आज खाया था। अब जब हम कल तक इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, सड़ जाएगा। अगर वो सड़ेगा तो उसमें से क्या आएगी, अब बदबू तो आएगी, लेकिन वो क्या करेगा, मेरी पूरी जो ये सूखा कूड़ा था जो मेरे किसी काम का था उसमें ये बदबू ला करके इस सारे को खराब कर। अब क्या हुआ, मेरा सारा बर्बाद हो गया। अगर मैंने केले के छिलके को उठाकर अलग मिट्टी में डाला होता तो वो क्या बन जाता, तो मेरा केला भी काम में आ जाता और मेरा ये वाला कागज भी काम में जाता। आप समझे? तो हमने ये सीखा है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि बर्बाद कहा जाए या उसे पूरा कहा जाए। एक चीज बात प्रयोग करने के बाद आपके काम की नहीं है। जैसे पेट पूरा भर गया, आप तो उसमें नहीं लिख सकते हो, लेकिन ये कागज
क्योंकि देखने लायक है, इससे कुछ और बनाया जा सकता है, इसका कुछ और रूप परिवर्तित हो सकता है। इसलिए हम कागज को क्या करते हैं, फिर से क्रश करके उसकी लूटी बनाते हैं, फिर दोबारा कागज बनाते हैं। तो हमें ये सीखा है हमने कि जिसको हम कूड़ा कहते हैं वो कूड़ा नहीं है। आप कूड़े का मतलब समझते हो, उठाओ और फेंक दो, पर हमें कुछ सीखना ही नहीं है, हमें तो हर चीज़ को प्रयोग करना है, समझिए। अब जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, समझिए। अच्छा, अभी इसमें मैंने देखा नहीं है, मेरे पास ग्लव्स नहीं है, नहीं तो इसमें ज़रूर कोई पेंसिल, देखो प्लास्टिक की डिब्बिया है, कोई लकड़ी नहीं है, इसमें जरूर कोई पेंसिल का टुकड़ा भी होगा, जरूर फेंका हुआ, कोई किसी ने पुराना पेन भी फेंका होगा, रबड़ भी होगा, ऐसे हम चीजें फेंकते हैं, उसको हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक भी रिसाइकिल हो जाती है, समझ गए ना। आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है प्लास्टिक की, वो भी रिसाइकिल हो जाती है, और प्लास्टिक जो पॉलीथीन होता है वो भी रिसाइकिल हो जाता है। लेकिन पॉलीथीन तो हमको करना ही नहीं, क्योंकि पॉलीथीन ना तो उसकी खाद बनती है, ना वो जमीन में मिलता है, वो बल्कि हमारी पृथ्वी को, धरती को, वातावरण को, सबको बर्बाद करता है, जिसका नाम क्या कहलाता है, प्रदूषण। प्रदूषण क्या करता है, जो भगवान ने हमको इतना हरा भरा सुंदर वातावरण दिया है, ये सृष्टि किसने बनाई है, हमने तो नहीं बनाई। हवा किसने बनाई है, सूरज किसने बनाया, पेड़ पौधे कैसे बने हैं, जो नेचर है, नेचर कहते हैं ना, प्रकृति, प्रकृति भी भगवान है, क्योंकि प्रकृति को किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो हमें क्या करना, जो चीजें हमें गिफ्ट में मिली है, ये किस लिए मिली है, ये हमें उपहार मिला है। जैसे आप किसी को गिफ्ट देते हो ना, तो ये हमें ईश्वर ने उपहार दिया है कि हम अच्छी सी सांस ले सके। अच्छी सांस लो, पूरी लंबी लो, अच्छी तरह से लो। अगर आप ब्यालबाग में हो तब तो आप खूब अच्छी सांस ले रहे हो। अगर आप ब्यालबाग के बाहर जाओगे, जहाँ धूल हो रही होगी, गंदगी होगी, तो क्या होगा, आप बार बार अपने नाक बंद कर दो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे स्वच्छ हवा मिली हुई है, और हमें यहाँ पे स्वच्छ पानी मिला हुआ है, और आपका स्कूल फिर भी स्वच्छ है। लेकिन अब हम सब मिलकर क्या करेंगे, इसको स्वच्छतर और स्वच्छतम बनाएंगे, समझ गए। गुड बेटर बेस्ट होता है ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वच्छ बनाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। नहीं, करने दीजिए, करने दीजिए। जैसे हम क्या कहेंगे, स्वच्छ, स्वच्छतर और स्वच्छतम, इससे बोलो क्या बनाएंगे, उधर से बोलो एक बार, इधर बोलो। अब अगर हम स्वच्छ रहेंगे, अगर हम अपने वातावरण को साफ रखेंगे, अपने स्कूल को साफ रखेंगे, और स्कूल के रास्ते को भी साफ रखेंगे, उसके आसपास भी साफ रखेंगे। अगर हम सफाई रखते हैं तो पता हम क्या करते हैं, हम एक सेवा करते हैं। सेवा किसे कहते हैं, जिससे दूसरे को आराम मिलता है। सेवा क्या होता है, दूसरे को सुख पहुँचे, सुख पहुँचे, आराम नहीं, सुख पहुँचे। अगर आपने अपने स्कूल को साफ रखा, अगर आपने अपने घर के बाहर को साफ रखा, तो आपने क्या किया, स्वच्छता की सेवा की। आपने अपने लिए भी सफाई की, और क्योंकि आपने प्रदूषण नहीं किया, तो आपने अच्छा क्या किया है, आपने स्वच्छता की सेवा की। बोलो क्या किया है, अब अगर हम महात्मा गांधी जी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, राष्ट्रपिता को, जिन्होंने हमें क्या दिया है, स्वच्छ भारत मिशन,
ना मैं खुद गंदगी करूँगा, ना मैं किसी दूसरे को गंदगी करने दूंगा। समझ में आ गया? मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने हर काम में स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। स्वच्छता से स्वास्थ्य होता है और स्वास्थ्य अच्छा होने पे समृद्धि होती है। बात समझ में आया? वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छी बच्चे हो। अब आज ताली बजा दो। देखो पहले क्या ठीक है, पहले देखो ये देखो ये काम का है ना? देखो जल्दी से आओ, डांस के बच्चे सब बलवीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से वो अपनी टीम को लीड करते हैं। तो मेरा काफ़ी सारा बर्डन जो है 90% बलवीर अपने कंधों पे लेकर चलते हैं। मुझे कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रयास नहीं रखना पड़ता है। सफाई से संबंधित हो या दूसरे ऑफिस से काम भी हो, क्लर्क का काम हो, क्लर्क हमारे पास नहीं है तो वो भी बलवीर जी कर देते हैं। कल उन्होंने घंटों बैठ के उन्होंने काम भी किया है हमारा, तो इसके लिए बलवीर जी को धन्यवाद।